शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एचटेट परीक्षा पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 30 और 31 जुलाई को जो एचटेट के पेपर हुए थे, उसके रिजल्ट एक महीने के बाद अगस्त के महीने में 30 तारीख को निकाला गया। उस रिजल्ट को जब कंक्लूड कर लिया गया, 4 एजेंसियों ने उसको पूरा इवेल्युएट कर करके कंक्लूड जब कर लिया, तो सेक्रेटरी जो हमारा बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, उसने उसको सील कर करके रिजल्ट को जो है चेयरमैन ऑफिस को भेज दिया। चेयरमैन ने बजाय इसके कि उसको सरकार से मांग कर कर रिजल्ट को आउट कर दी, बल्कि उसे रिकॉल कर दिया, यानी उसे वापस भेज दिया। और इसी बीच के अंदर सेक्रेटरी की ट्रांसफर कर दी जाती है। नए सेक्रेटरी ने उस रिजल्ट को जारी करने की बजाय उस रिजल्ट को दोबारा से इवेल्युएट करवाया गया। पहली जो 3-4 एजेंसीज थी, उनको हटा करके नए पीएसयू को जिम्मा दिया गया। उस पीएसयू को जिम्मा दिया गया जिसका रिजल्ट वैल्यूएशन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और ये पहले जो एजेंसीज थी, वो एजेंसीज थी जो लंबे समय से हरियाणा के बोर्ड के साथ काम करती आ रही है। यानी साफ साफ यहां सवाल खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी में इस तरीके से इस सारी व्यवस्था को क्यों बदला गया। उसके बाद बदल भी लिया गया तो 110 दिन नए रिजल्ट को आउट होने में क्यों नहीं, यानी 2024 की अगस्त का जो रिजल्ट था, वो आते आते 2025 का नवंबर लग गया। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये बहुत संगीन और गंभीर मामला है। और जब रिजल्ट आउट हुआ है तो 1284 नए आवेदक जो थे, उनको पास कर दिया गया। उनके ना बायोमेट्रिक्स हुए, ना उनकी डिटेल्स साझा हुई, ना उनके रोल नंबर जारी हुए। यानी ये सारा कुछ दिखाता है कि किस प्रकार चारों हाथों से पर्ची भी चली, खर्ची भी चली, लूट भी हुई, और सरकार ने शिकायतों के बावजूद इसकी कोई जांच नहीं की। आज मजबूरी ये है कि शिक्षा बोर्ड के अंदर जो छोटे कर्मचारी हैं, वो वीआरएस लेने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पता है सब लोगों को कि बहुत बड़ा घोटाला जो है वो शिक्षा व्यवस्था के अंदर, वहां की बोर्ड के अंदर हुआ है। तो पवन शर्मा और ये सब लोग जांच के घेरे में आते हैं। इन पर कड़ी और बड़ी जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। अगर सरकार जांच नहीं करवाएगी तो जेजेपी पार्टी इस पूरे मामले को और उन एप्लीकेंट्स को जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको साथ लेकर के पीआईएल दाखिल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई लोगों पे माने सर घोटाले को लेकर आरोप थे। ये तो हुड्डा जी, वाड्रा जी, ये सारे के सारे लोगों ने दोनों हाथों से किसानों की जमीनों को लूटा है। और जो बीज हुड्डा जी ने बोए हैं, अब हुड्डा जी उनको काटने का समय आ गया है। आपकी बोई हुई फसल आप ही काटोगे, कोई नहीं और काटेगा। तो जो अन्याय, जो पाप, जो गुनाह हरियाणा की जनता के साथ, किसानों के साथ आपने किया, अब कभी ना कभी तो उसने काटना ही पड़ेगा। शिकाना के जो मकान का सील करने की बातें आ रही है, क्या मामला है? नहीं, अब ये तो वो मॉडल अपना रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये सब भुगतना पड़ेगा। अंधेर गर्दी है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। और तानाशाही किसको कहते हैं? और तानाशाही से लड़ने के लिए सड़कों पर आंदोलन होंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि आज हर शिकारा तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे 100 एग्जाम्पल आने वाले समय में होंगे। बीजेपी का मतलब ये है कि लोगों को कैसे दबाओ, जन भावनाओं को कैसे दिशाहीन करो, धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर उनमें कैसे फर्क